उत्तर प्रदेश में क्या आज हुआ है, क्या हलचल हुई है, सब कुछ जानते हैं नॉन स्टॉप खबरों में। सबसे पहले बात करेंगे पहलगांव हमले पर। टिप्पणी को लेकर गायिका नेहा सिंह राठौर पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। देश विरोधी पोस्ट करने के कारण इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, ऐसा आरोप है। आपको बता दें, धर्म जाति के आधार पर एक दूसरे समुदाय के विरुद्ध अपराध कृत करने के मामले में उकसाने के आरोप इन पर लगे हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए नेहा ने इस आतंकी हमले में मारे गए निर्दोषों पर सवाल उठाए और दो समुदाय के विरुद्ध आपसी सौहार्द बिगाड़ने और शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए देश विरोधी बातें की, इस तरीके के आरोप लगे और इसी वजह से इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। बात कर लेते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को आज दिशा निर्देश जारी किए हैं। कहा है कि वसीयत बंटवारा अथवा अन्य प्रकार के नामांतरण के मामले में सभी नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में अब एक समान प्रक्रिया और शुल्क व्यवस्था लागू की जाएगी। राज्य सरकार के प्रवक्ता की ओर से एक प्रेस नोट जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि वर्तमान व्यवस्था में नगरीय निकायों में नामांतरण प्रक्रियाओं और शुल्क में व्यापक असमानता है। इससे नागरिकों को अनावश्यक असुविधा और आर्थिक भार का सामना करना पड़ता है। बात कर लेते हैं, अगली अपडेट आ रही है। आपको बता दें, सीएम योगी रविवार को हरदोई, शाहजहांपुर और हापुड़ में गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण की प्रगति का जायजा लेने के लिए गए थे। सबसे पहले हरदोई में पैदल और कार से उन्होंने निरीक्षण किया। साथ ही बात कर लेते हैं, यूपी के कई जनपदों में मौसम में बदलाव देखने को मिला। लू पर लगाम लग गई। आंधी और आकाशीय बिजली गिरने से कई जगह मौतों की खबर आई। रविवार को प्रदेश के कई जनपदों में अचानक से मौसम बदला तो लू पर लगाम लग गई, जिससे पारा नीचे आ गया। धूल भरी आंधी और बूंदाबांदी के चलते लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ये सब बदलाव देखने को मिल रहे हैं। बात कर लेते हैं, यूपी ने तय लक्ष्य से भी ज्यादा 19.92 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को योजना का लाभ पहुंचाया है। देश में पहला स्थान हासिल भी कर लिया है। दरअसल कोरोना महामारी के समय आर्थिक तंगी से जूझ रहे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जून 2020 को पीएम स्वनिधि योजना शुरू की थी। इस योजना के जरिए बिना गारंटी के छोटे दुकानदारों को ऋण देने की व्यवस्था की गई थी। इस मामले में एक आंकड़ा आया जिसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इन पट्टी दुकानदारों को ऋण दिया गया। बात कर लेते हैं, यूपी के टूरिस्टों के लिए अच्छी खबर, ईवी चार्जिंग की सुविधा उनको मिलेगी। योगी सरकार ने तैयार किया मास्टर प्लान। विभाग द्वारा तैयार की गई कार्य योजना में इन सुविधा इकाइयां जैसे कि ढाबों के निर्माण के लिए सरकारी सहभागिता मॉडल, भू संयोजन मॉडल, पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित इकाई मॉडल और निजी निवेश मॉडल बनाए गए हैं। इसी के साथ ही हाईवे पर ई चार्जिंग की व्यवस्था भी ढाबों पर देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं, यूपी के चित्रकूट जनपद में गंगा प्रसाद जल सेवा इंटर कॉलेज में यूपी बोर्ड की परीक्षा के दौरान उत्तर पुस्तिकाओं से नोट निकालने के मामले में 5 शिक्षकों और 2 प्रचारकों को निलंबित कर दिया गया है। कॉपियों से छेड़छाड़ करने का वीडियो भी वायरल हुआ था, इसके बाद ये एक्शन लिया गया। चैनल को सब्सक्राइब के साथ ही लाइक और शेयर करें। बात कर लेते हैं, यूपी में 57 नगर पालिकाओं को स्मार्ट पालिका में बदला जाएगा। नगर विकास विभाग ने इस योजना पर तेजी से काम भी शुरू कर दिया है। सरकार का मकसद है कि इन नगर पालिकाओं को ईज ऑफ लिविंग यानी कि रहने में आसान और सुविधाजनक बनाया जाए। इसके लिए लगभग 40,000 करोड़ रुपए का बजट भी तय कर लिया गया है। इसी के साथ ही बात कर लेते हैं, अखिलेश यादव की आंखें खराब हो गई हैं, उनको चश्मा लगाने की जरूरत है। यह बयान केशव प्रसाद मौर्य ने दिया है। उन्होंने मानसिक रूप से अखिलेश को बीमारी बताया। भदोई पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि अखिलेश यादव की आंखें खराब हो चुकी हैं, उन्हें चश्मा लगाने की आवश्यकता है। इसी के साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए केशव प्रसाद ने कहा है कि उनकी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव में समाप्त हो जाएगी। बात कर लेते हैं, जनपद जालौन पुलिस ने अकोड़ी मोड़ पर 25,000 के इनामी आप देख रहे हैं अपराधी सत्येंद्र राजपूत को गिरफ्तार कर लिया। आटा कालपी पुलिस की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार किया है। सत्येंद्र हमीरपुर जिले का रहने वाला है और उस पर कई थानों में 23 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस को उसकी गैंगस्टर एक्ट के मामले में तलाश थी, जिसके बाद इस पर इनाम भी घोषित किया गया था। फिलहाल अब इसको दबोच लिया गया है। केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना चल रही है जो जल जीवन मिशन, इसका लक्ष्य 2024 तक देश के हर ग्रामीण घर में नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल यानी जल पहुंचाने का था। 5 साल बाद भी राज्य के सभी गांवों तक पानी नहीं पहुंच पाया है। दावा ये किया जा रहा है कि 80% ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन स्थापित हो चुके हैं। बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश ने प्रतिदिन 40,000 से अधिक नल कनेक्शन प्रदान करने का रिकॉर्ड ही बनाया। हालांकि कई क्षेत्रों में विशेष रूप से अगर बुंदेलखंड की बात की जाए और बिंद जैसे भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण इलाकों में बात की जाए तो अभी भी नल कनेक्शन का अभाव देखने को मिल रहा है। इसी के साथ ही बात कर लेते हैं, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी यूपी आरओ और एआरओ की परीक्षा 27 जुलाई को आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में होने वाली इस परीक्षा में करीब 10,76,000 अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। इसके लिए सूबे में 2,000 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं। राज्य सरकार के मीडिया सेल की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार परीक्षा केंद्रों के चयन के लिए मानक भी निर्धारित कर दिए गए हैं। किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जेवर न्यूज को देख रहे हैं फॉलो जरूर करें। बात कर लेते हैं, शहरों में जलभराव रोकने की कोशिश को लेकर 30 मई से पहले साफ हो जाए नाले। मंत्री ने आदेश भी दिया। यूपी के नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने बैठक
बैठक करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। कहा है कि 30 मई से पहले नाले नालियों की सफाई कर ली जाए। साथ ही जो ये भी कहा है कि नागरिकों की सुविधाओं के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि बरसात आने वाली, इसी को लेकर जो है नगर विकास मंत्री ने इस तरीके की बैठक की थी। बात कर लेते हैं पहलगाम हमले के बाद यूपी नेपाल बॉर्डर पर जांच बढ़ाने के निर्देश जारी हुए हैं। डीजीपी ने आदेश जारी किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार निगरानी भी रखी जा रही है। किसी भी तरह की भड़काऊ और भ्रामक पोस्ट पर तुरंत खंडन और एक्शन करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। बात कर लेते हैं लखीमपुर खीरी में सरकारी निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार का नायाब उदाहरण सामने आए। आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पिछले महीने पानी की टंकी का निर्माण कार्य किया गया था। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इसमें 3 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये टंकी जल जीवन मिशन के तहत बनाई गई थी, मगर अब जब इस टंकी की टेस्टिंग की गई तो ये फट गई। 3 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। तो समझा जा सकता है किस तरीके से जो है भ्रष्टाचार किया गया। वही बात कर लेते हैं, अगर आपके मोबाइल में मैसेज आ रहा है बिजली बिल के नाम पर, अभी साइबर फ्रॉड का खतरा है। आगरा में एक ऐसा मामला निकल कर आया है जहां पर आपके बिजली बिल के बारे में मैसेज भेजा जाता है, किसी अज्ञात नंबर से आता है, तो आप लोग सावधान हो जाए और नंबर को ब्लॉक कर दें। बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले पर हमला जो है किया गया है। कारों पर पत्थर भी फेंके गए हैं, टायर फेंके गए। दरअसल आपस में जो है गाड़ियां भिड़ी हैं। करनी सेना और क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों ने रामजीलाल सुमन के काफिले के ऊपर टायर फेंके हैं। इस हमले की वजह से गाड़ियां आपस में भिड़ गई हैं और इस सपा में काफी आक्रोश देखने को मिला। बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देशवासियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जो है एक पेड़ माँ के नाम अभियान से जुड़ने की अपील की है। प्रधानमंत्री द्वारा रविवार को मन की बात में एक पेड़ माँ के नाम का अभियान का जिक्र सुनने के बाद सीएम ने सोशल मीडिया के जरिए अभियान की सराहना की और साथ ही आम जन से अपील की है कि एक पेड़ माँ के नाम वो लगाएं। इसी के साथ ही जाते जाते बात कर लेते हैं सीएम योगी की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से उनकी आवास पर मुलाकात हुई। इसको शिष्टाचार भेंट बताया गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो है पत्रकार वार्ता की थी। इसमें उन्होंने बयान दिया सरकार पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवारों को 10-10 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद करे। इसी के साथ ही परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी दे, इस तरीके की मांग उठाई है। अखिलेश ने कहा है कि भाजपा अपनी जो है विफलता छिपाने के लिए दूसरों को बदनाम कर रही है। इस सरकार में भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है, किसी को न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरीके का बयान जो है पत्रकार वार्ता में रहा। इसी के साथ ही बात कर लेते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से बचाव को लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। दिशा निर्देश जारी किए। अधिकारियों से कहा है कि 10 से 12 जून तक इससे जुड़ी हुई सभी परियोजनाएं पूरी कर ली जाए तथा पर्यवेक्षण के लिए नोडल अधिकारी की तैनाती कर ली जाए। बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए सख्त निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसी के साथ ही 1 मई से रेलवे ने टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। 1 मई से आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। स्लीपर और एसी कोच में अब वेटिंग टिकट मान्य नहीं होगा, यह केवल जनरल कोच में ही मान्य होगा। एडवांस रिजर्वेशन अवधि को 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दिया गया। 3 प्रमुख शुल्क में भी वृद्धि होगी। वहीं एटीएम से जुड़े नियमों में बदलाव 1 मई से देखने को मिलेगा। आरबीआई ने एटीएम इंटरचेंज फीस वृद्धि को मंजूरी दे दी है। 1 मई से यदि कोई यूजर होम नेटवर्क से बाहर किसी मशीन से लेन देन करता है तो उसे जो है शुल्क का भुगतान करना होगा। कैश निकासी के लिए अब 17 रुपए नहीं बल्कि 19 रुपए शुल्क का भुगतान करना होगा। लगातार बने रहिए। जीएमएच न्यूज चैनल देख रहे हैं किसी प्लेटफॉर्म पर तो आप जरूर लाइक और फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ ही कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। नमस्कार।